गरीब लड़के यश को अचानक पत्थर के अंदर हरी रोशनी दिखाई दी। वह हैरान रह गया क्योंकि उसे पत्थर के अंदर साफ साफ जेड दिखाई दे रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास पत्थर के अंदर देखने के लिए आंखों की शक्ति आ गई है। अभी उसे अपनी इस शक्ति का एहसास हुआ ही था कि उसकी नजर एक ऐसे कच्चे पत्थर पर पड़ी जिसके अंदर कम से कम 20 लाख की बर्फीली जेड छिपी हुई थी। लियू फेंग के मन में लालच आया कि अगर वह इसे चुपचाप ले जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन पकड़े जाने पर उसकी जान जाना तय था। तभी उसने सोचा कि काश कोई ऐसी जगह होती जहां वह इस जेड को छिपा सकता। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी पगोड़ा स्पेस खुल गया। आवाज आई कि वह अपनी इच्छा से किसी भी सामान को इस जगह में रख सकता। लियू फेंग ये देखकर बेहद खुश हो गया और तुरंत जेड को उस स्पेस में रख दिया। उसी समय इलाके का सबसे बड़ा माइनिंग बॉस कुंताई वहां पहुंच गया। उसके आने से पूरे इलाके में हलचल मची। कुंताई ने अपने आदमियों से सारी जेड निकलवाकर उसकी कीमत लगवानी शुरू की। एक के बाद एक जेड की कीमत बताई गई। किसी की कीमत 20 लाख, किसी की 50 लाख, तो किसी की 3 करोड़ निकली। लेकिन सारी जेड जोड़ने के बाद कुल कीमत सिर्फ 9 करोड़ थी, जबकि कुंताई को पूरे 10 करोड़ की जेड चाहिए थी। कुंताई गुस्से में बोला कि अगर आज भी 10 करोड़ की जेड पूरी नहीं हुई तो खदान के जिम्मेदार सभी लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लियू फेंग आगे आया और बोला कि वह ऐसी जेड ढूंढ सकता है जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ हो। कुंताई के आदमी लियू फेंग का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि यह गरीब लड़का सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन कुंताई ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। लियू फेंग ने तुरंत एक कच्चा पत्थर चुना और कहा कि इसके अंदर ग्लास टाइप कीमती जेड छिपी हुई है। कुंताई ने आदेश दिया कि पत्थर को तुरंत काटा जाए। अगर लियू फेंग की